हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं। देखो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको यार प्रॉपरली देखो। शुरुआत में हम लोग बेसिक चीज़ें कवर करेंगे, है ना, ये थ्योरम किस तरह से प्रूफ होता है, और लास्ट में देखेंगे हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक, बराबर। तो चलो शुरू करते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन अ सेम प्रोपोर्शन। देखो, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा। एक ट्रायंगल है, सही है, जिसमें ये लाइन, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग एल, लाइन एल ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया, किस तरह, वो बीसी से पैरेलल हो जाए उस तरह। बात समझ में आई क्या। अब इंटरसेक्ट करते हुए इसने ए बी को पी पे इंटरसेक्ट किया एंड ए सी को क्यू पे इंटरसेक्ट किया। बात क्लियर हुई। अब अगर ये इंटरसेक्ट इस तरह से करते हुए गया तो ए पी और बी पी का जो रेशो है वो किसके इक्वल रहेगा, ए क्यू और क्यू सी के रेशो के इक्वल रहेगा। ये हमको प्रूफ करना है। बात क्लियर हुई। देखो ध्यान से, हमको यहां पे गिवन क्या देके हम ये लिखते हैं। गिवन हमको ये देके है, लाइन एल पैरेलल है साइड बीसी से, बराबर। ये जो लाइन एल है ये बीसी से पैरेलल है, बराबर। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको टू प्रूफ ये करना है एपी और बीपी, ये जो रेशो है ये किसके बराबर है, ए क्यू और क्यू सी के रेशो के बराबर है। यहां तक बात क्लियर है क्या, सही है ना। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसी के जस्ट बाद हमको कंस्ट्रक्शन करना है। देखो कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ये B और Q को, एंड देन ज्वाइन कर देंगे ये P और C को, बराबर। इसी के जस्ट बाद हमको करना है A P Q में दो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। कैसे करेंगे, देखो, पॉइंट P से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ पे, A Q की तरफ, ठीक है, और पॉइंट Q से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, A P की तरफ। यहां तक बात समझ में आई क्या। बस कंस्ट्रक्शन किया है हमने, है ना। थोड़ा ध्यान दो, समझ में आएंगी चीजें। कंस्ट्रक्शन करने के लिए देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन पी सी एंड बी क्यू, बराबर। एंड हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एपी, एपी कहां से, पॉइंट क्यू से, बराबर है। हमने क्या किया, एपी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, क्यू से, तो इसका नाम दे देंगे अपन एस, पॉइंट एस। बात समझ में आई। और उसके बाद फिर से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर फिर से अपन ने ड्रॉ किया ऑन, कहां पे, देखो, ए क्यू पे, फ्रॉम कहां से, पॉइंट पी से। यहां तक बात क्लियर है क्या, है ना। देखो हमने क्या किया, एपी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, क्यू से, और इसका नाम दे दिया अपन ने एस। और पी से कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए क्यू की तरफ, और इसका नाम दे दिया अपन ने आर। यहां तक बात क्लियर है आपको। अब यहां से प्रूफ शुरू होता है। प्रूफ शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो यहां पे हमारे को रेशो चाहिए, किसका चाहिए, ए पी एंड पी बी का। देखो अगर फिगर देखते हैं हम लोग, तो ए पी क्या है, ये है ना, ये एक साइड बन गई, और ये पी बी क्या है, ये एक साइड मिली। बात सही है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूं ए पी क्यू, सही है, ए पी क्यू, तो ये ट्रायंगल में ए पी इज अ साइड मिल जाएगी हमको। और दूसरा ले लेता हूं मैं बी पी क्यू, तो ये साइड अपनी पी बी मिल जाएगी हमको। यहां तक बात सही है, ठीक है। अब ये साइड आ जाएगी, इससे पहले एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अपन क्लियर करते हैं। देखो ध्यान से, वो एक ट्रायंगल है, बराबर। मैंने इस तरह से एक ट्रायंगल निकाला। आपको सभी को पता है कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मुझे बताओ इसकी हाइट कहाँ रहेगी। इसकी हाइट जब मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ से ए
बी सी में अगर मैं यहाँ पे ये ए पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये बन जाएगी इसकी हाइट। बात समझ में आई क्या? और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट क्या रहेगी? ये ए बी। बात क्लियर है? अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या होगा बताओ मुझे, थोड़ा सोचो ज़रा, इसकी हाइट कैसे रहेगी? देखो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये जो रहेगी, इसको अगर मैं P पॉइंट दे दूँ तो ये AP इज द हाइट। इसका मतलब अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसकी हाइट बाहर बनेगी। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना? अगर मैं ये BC को बेस लूँगा तो ये AP हाइट बन जाएगी, बराबर। और अगर मैं यहाँ पे AC को अगर बेस ले लिया तो ये B से इधर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये जो डिस्टेंस है ये इसकी हाइट होगी। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो अब देखो अपन सॉल्यूशन शुरू करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। तो हम लोग शुरू करेंगे, देखो हम लोगों ने शुरुआत में समझ लिया था कि भैया ये एक ट्रायंगल लेना है APQ और दूसरा ट्रायंगल लेना है BPQ। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अभी देखो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइड कब आ सकती है? कोई ट्रायंगल के अंदर की हम बात करें और साइड कब आएगी? कोई भी ट्रायंगल का एरिया आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये बेस एंड हाइट क्या होता है? ये भी एक साइड हो गई, बराबर है। तो हम एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं, देखो। और यहाँ पे रेशो है तो हम लोग रेशो में ही एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिखने वाले हैं। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने रेशो में, है ना। अब इसका जो भी आंसर रहेगा इधर भी रेशो में आएगा, सही है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और अगर ये हाइट ले लूं तो ये बेस बन जाएगा, बराबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर है। उसके बाद इसका भी सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जैसे हमने सोचे थे उसके हिसाब से लिखेंगे। हाफ बेस क्या है? AP, सो AP इज द बेस एंड हाइट क्या है यहाँ पे? QS, सो मैंने लिख दिया यहाँ पे QS डिवाइड बाय, इसके बाद हाफ इंटू बेस, ये हो गया इस ट्रायंगल का बेस PB, राइट, इंटू हाइट क्या रहेगी? थोड़ा चेक करो, ये देखो अगर ये ट्रायंगल देखें हम लोग, थोड़ा ये ट्रायंगल देखें तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमको, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट रहेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, तो ये QS जो है ये इसका हाइट बन गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया QS। बात क्लियर हुई क्या आपकी? देखो ध्यान से, अगर ये QS कैंसिल कर देते हैं और हाफ कैंसिल कर देते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? AP अपॉन PB। बात समझ में आई क्या? हमको प्रूफ क्या करना है, चेक करो जरा। AP अपॉन PB, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अपना आ गया क्या? क्लियर है ना? ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब जरा चेक करो राइट हैंड साइड में क्या है? AQ अपॉन QC। देखो AQ अपॉन QC, AQ कौन से ट्रायंगल में आएगा? ये वाले ही ट्रायंगल में आएगा, APQ, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे लिखेंगे AQP, ठीक है। और QC कौन से वाले ट्रायंगल में आएगा? QC आएगा इस ट्रायंगल में, PQC, ये ट्रायंगल में आएगा PQC। बात क्लियर है क्या? देखो इसको भी लिखते हैं अपन यहाँ पे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC हम लोग क्या बोल सकते हैं? थोड़ा ध्यान देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू, ठीक है। ये हाफ एज इट इज लिखते हैं हम लोग। अब देखो बेस क्या बन रहा है? APQ में अगर मैं ये बेस लूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? AQ चाहिए, राइट। इसलिए मैं जो बेस लूँगा यहाँ पे वो लूँगा AQ, बराबर। सो यहाँ पे ये जो बेस बन गया ये क्या बन गया? AQ। अब ये बेस है तो ये PR इज अ हाइट, बराबर। सो PR जो रहेगा वो हाइट रहेगी। बात समझ में आई क्या? अपॉन हाफ इंटू, अब PQC में देखो, ये देखो PQC, ये जो ट्रायंगल है ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है,
बराबर। तो इसका हाइट बाहर की तरफ बनने वाला है और बेस क्या है यहाँ पे, QC है, ठीक है। तो हम लिख देंगे QC इज द बेस एंड हाइट इज द PR इज द हाइट, बराबर। ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये PR से PR कैंसिल, क्या मिल रहा है हमको देखो, AQ अपॉन QC, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई तुमको, है ना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, इस ट्रायंगल के रेशो को अगर हम देखेंगे तो APQ एंड APQ यहाँ पे इक्वल मिल रहा है हमको, बराबर। हमको प्रूफ क्या करना है, ताकि ये दोनों रेशो इक्वल हो जाए, उसको प्रूफ करने के लिए हमको ट्रायंगल BPQ इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा ट्रायंगल PQC के, है ना। अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल पाएंगे कि ये रेशो, लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशो इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड वाला रेशो भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आएगा तुम्हारे, थोड़ा ध्यान दो अभी। BPQ एंड PQC, BPQ मतलब ये वाला ट्रायंगल, बराबर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, अगर मैं इस ट्रायंगल का बेस ये मान लेता हूं, मान लिया मैंने कि क्या है, PQ इज द बेस ऑफ ट्रायंगल BPQ एंड CPQ का भी बेस अगर मैं क्या मान लूं, PQ मान लूं, तो इनका बेस सेम हो गया। बात सही है। और हमको गिवन क्या देखे कि ये दोनों साइड पैरेलल है एक दूसरे से, तो इनका हाइट भी सेम रहेगा। बात समझ में आई क्या? अगर कोई भी दो साइड पैरेलल है तो उनका हाइट हमेशा सेम रहेगा। बात समझ में आई? तो यहां पे देखो, हम क्या बोल सकते हैं कि भैया बेस सेम है, हाइट सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गए। यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल PQC बराबर बोथ कॉमन बेस, दैट इज हम बोलेंगे PQ एंड कॉमन हाइट, बराबर। हाइट कॉमन क्यों है? क्योंकि हम ये बोल पाएंगे यहाँ पे जो लाइन है, लाइन L पैरेलल है किससे, BC से, हमको ये गिवन देके। सो ट्रायंगल BPQ इक्वल्स टू ट्रायंगल PQC, है ना। अगर कोई भी ट्रायंगल के बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करते हैं इसको अभी। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रेशो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के, राइट, PQC के, बराबर। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। सो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है। ये बन गया अपना प्रूफ। सो गाइज आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस टॉपिक की, राइट। तो अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक समझने के पहले थोड़ा सा समझ लो, अगर हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं, बराबर, अगर कहीं नई जगह जाएंगे तो हम लोगों को वहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट अगर बार बार हम वहीं जा रहे हैं तो हमको उसका एक शॉर्टकट रास्ता पता चल जाता है कि यहाँ जाना है तो ऐसे जाएंगे, बराबर। तो शॉर्ट ट्रिक होती क्या है? शॉर्ट ट्रिक होती है रेगुलर प्रैक्टिस करना एंड प्रैक्टिस करना, और एक बार आप परफेक्ट हो जाओगे, है ना। तो वही शॉर्ट ट्रिक रहेगी। देखो अब प्रूफ करना है हमको, पता है कौन सा ट्रायंगल लेना है, APQ, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, BPQ। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, राइट। हाफ इंटू इसका बेस क्या है, AP, हाइट क्या है, QS अपॉन हाफ इंटू इसका बेस क्या है,
पी बी एंड हाइट क्या है क्यू एस। ये क्यू एस से क्यू एस कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचेगा ए पी अपॉन पी बी बराबर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन ट्रायंगल दूसरा देखो यहाँ पे ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है हमको। ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल्स टू हाफ इंटू इसका बेस क्या है ए क्यू और हाइट क्या है पी आर अपॉन हाफ इंटू बेस क्या है क्यू सी, हाइट क्या है पी आर। पी आर से पी आर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा ए क्यू अपॉन क्यू सी, इक्वेशन नंबर 2 बराबर। फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव सेम बेस एंड सेम हाइट। सो ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू सी से, इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या बोल पाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है बी पी क्यू इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी के, है ना। अगर ये इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको तुरंत समझ में आएगा। बात समझ में आई क्या, पहले हमने बेसिक देखा फिर शॉर्टकट देखा, है ना। इस तरह से ही आप पहले अपने टीचर का पूरा बेसिक समझ लिया करो और इसकी प्रैक्टिस कर करके आप उसका एक शॉर्ट ट्रिक बना लो बराबर, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। बात समझ में आई क्या, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।